हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया हूँ और एक बार नया वीडियो। विद दिस वीडियो में आज हम लोग ड्रिलिंग की सीरीज के अगले चरण में जाएंगे। अब तक हम लोग ड्रिलिंग की सीरीज का बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से ड्रिलिंग का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अंदर अभी हमारा अगला चरण क्या रहेगा, उस चरण के अंदर हम लोग चलते। तो अभी तक हम लोगों ने ड्रिलिंग के पैटर्न्स देखना स्टार्ट किया था। तो ड्रिलिंग के पैटर्न में अभी आज का जो हमारा चरण है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा हमको इंटरपोलेशन ड्रिलिंग कैसा करना है। इंटरपोलेशन ड्रिलिंग कैसा करना है और होता क्या है, ये आज के टॉपिक में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन था, मुझे पूछा था टेरेंस लोबो गोवा। टेरेंस लोबो ने मुझे पूछा था कि सर हाउ टू डू इंटरपोलेशन इन ड्रिलिंग। इनका क्वेश्चन था टेरेंस लोबो जी का। और दूसरा था प्रकाश कुमार ने मुझे रिसेंटली पूछा है क्वेश्चन है कि सर इंटरपोलेशन में ड्रिलिंग पैटर्न कैसे बनाए, ऐसा उनका क्वेश्चन था। ये दोनों के भी क्वेश्चन का आज हम लोग आंसर देंगे कि हम लोग इंटरपोलेशन पैटर्न ड्रिलिंग में कैसा डालें। ओके, तो अभी हम लोग डायरेक्टली वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो हमारे टॉपिक के ऊपर जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर मेरे चैनल पे आप नए हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे आपसे एक मोटिवेशन मिलेगा और आपके मोटिवेशन की वजह से मैं और नया इस तरह से आपको सोल्यूशन देता रहूँगा, जो एक सोल्यूशन आपके लिए बहुत सारा हेल्प हो सकता है। ऐसा ही मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके क्वेश्चंस ऐसे ही कुछ आते हैं तो आपके क्वेश्चंस भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उस कमेंट बॉक्स का आंसर देता हूँ मैं। मेरा चैनल पूरी तरह से आपके क्वेश्चन के ऊपर निर्भर है। आप पूछिए, आंसर देना मेरा काम है। तो हम लोग ड्रिलिंग के जो हमारा सीरीज चल रहा है, ड्रिलिंग सीरीज, उसके हम लोग आज के चरण में देखने वाले हैं कि इंटरपोलेशन कैसा करना है। तो अभी हमारे पास सामने इस सीमेंस का 828D एंड 840 DSL का मिलिंग मशीन है। आप लोग यहाँ पे ये मशीन आप लोग यूज़ कर सकते हो। आपके मशीन में HMC होगा तो भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे सामने VMC मशीन है। तो इस VMC मशीन के अंदर मैं प्रोग्राम मैनेजर के अंदर जाता हूँ। प्रोग्राम मैनेजर के अंदर जाने के बाद मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूं, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। इसका मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है, डिटेल में डिस्कशन किया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस वीडियो के थ्रू जाइए तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम, न्यू फोल्डर, ये सब उसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि नया प्रोग्राम कैसा बनाए। तो आज का हमारा क्या था, INTER पोल DRIL, ऐसा मैंने मेरा इंटरपोल ड्रिल, ऐसा मैंने मेरा प्रोग्राम का नाम डाला। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, वॉट एवर नेम यू वांटेड टू पुट यू कैन पुट हियर इन फ्री। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स फॉर द नेमिंग इन Siemens CNC controller. This is a beauty of this machine. Okay, so now I will say here okay and I will just, मेरे सामने इस टाइप का एक ब्लैंक पेज ओपन होगा। इस ब्लैंक पेज के अंदर अभी मैं मेरा प्रोग्राम बनाऊंगा। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत डिटेल में ड्रिलिंग की स्टडी की है कि साइकिल 83 कैसा देखे, साइकिल 73 कैसा देखे। ये दोनों भी साइकिल्स हमने बहुत डिटेल में देखी है। तो उस साइकिल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस साइकिल को आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा कम समय जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम का जो मेरा हेडर, फुटर, पार्किंग पोजीशन, टूलिंग सिलेक्शन, RPM एटसेट्रा सब कुछ मैं यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके डालता हूँ। जो कि मेरा कोई दूसरा प्रोग्राम रहेगा उस प्रोग्राम में से मैं कॉपी पेस्ट करके डालता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप लोग देखिए, क्योंकि क्या है, खामखा वीडियोस बहुत बड़ी बन रही है। तो बड़ी सी वीडियो बनने के बाद आपको भी बोर होगा। इससे अच्छा कि बेटर वे हम लोग एकदम शॉर्ट बट स्वीट में हम लोग डिस्कस करेंगे तो भी आपको अच्छे से लगेगा। मैं टॉपिक बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। यहाँ पर हमारा जो की हार्ट है, की पॉइंट जो प्रोग्रामिंग का है वो है इंटरपोलेशन। तो उसके ऊपर हमको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है रादर देन गोइंग फॉर दी अदर कोड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। ओके, तो अभी मेरा हेडर है, ये फुटर है। इसके अंदर अभी मेरे को देखना है कि मेरे को ड्रिलिंग का साइकिल का इंटरपोलेशन कैसा करना है। तो ये मेरा हेडर फुटर है। अभी मैं यहाँ पे एक ड्रिलिंग साइकिल डालता हूँ। आपको जो ड्रिलिंग साइकिल चाहिए आप लोग डाल सकते हो। आपको G83 चाहिए, G83 डालिए। आपको G73 चाहिए, आपको G73 डालिए। दोनों भी साइकिल्स मैंने एकदम डिटेल फॉर्म में यहाँ पर डाल दिए। दोनों भी साइकिल्स मैंने यहाँ पे डिटेल्स फॉर्म में डाल दिए। सो आई विल से हियर कॉपी एंड आई विल से हियर, मैं मेरे प्रोग्राम में जाता हूँ और मेरे प्रोग्राम के अंदर इंटरपोलेशन में मैं मेरे इसको पेस्ट कर देता हूँ। आई विल पेस्ट हियर, दिस इज वेरी सिंपल वे, आई विल से पेस्ट।
ओके, तो ये मेरा ड्रिलिंग का साइकिल है। सॉरी, ये यहाँ पर अपना है ना एक गलती से मेरा पैटर्न का साइकिल कॉपी हो गया। नो वरीज, आप लोग साइकिल कहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, कोई भी साइकिल ले लो और वहाँ से साइकिल लेके आप लोग कॉपी कर दो साइकिल को। ऐसा कुछ ऐसा इस साइकिल में ज़्यादा टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। ओके, सो आई विल से एक्सेप्ट, आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट हियर। कोई भी साइकिल लीजिए, मैंने अभी 83 डिफॉल्ट ड्रिलिंग का साइकिल लिया है, आप वो भी साइकिल ले सकते हो। जो आपकी ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट है, आपकी टैपिंग की रिक्वायरमेंट है, आपकी काउंटर सिंक की रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, साइकिल में आपको कौन चाहिए वो डाल दो। आप लोग जो चाहिए वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल दो। ओके, तो ये मेरा G83 साइकिल है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी इस साइकिल के अंदर मुझे एक ही बात ध्यान में रखनी है, साइकिल ओपन करने के बाद ये अगर गलती कर दोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। यहाँ पे पोजीशन पैटर्न नाम का ऑप्शन जो दिखाता है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिंगल पोजीशन नाम आता है, बाय डिफॉल्ट आता है ये नाम। 3rd नंबर का एंट्री होता है सेफ्टी डिस्टेंस के बाद, उसको सिंगल पोजीशन बोले, बाय डिफॉल्ट दिस द एंट्री। सो मैं इसको बाय डिफॉल्ट एंट्री को मैं सेलेक्ट बटन प्रेस करके इसको सबसे पहले पोजीशन पैटर्न के ऊपर हमको इनपुट करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर एंट्री पोजीशन पैटर्न ही रहना चाहिए, तभी मैं मेरा कोई भी पोजीशन बना सकता हूँ, कोई भी पैटर्न बना सकता हूँ। अदरवाइज आई कांट मेक एनी टाइप ऑफ पैटर्न। सो पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे साइकिल में ए एंट्री करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसके बाद आई विल से हियर एक्सेप्ट। फाइन, अभी ये हो गया, यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। अभी मेरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जिस टॉपिक के लिए हम लोग अब से बहुत देर से हम लोग चेक कर रहे हैं, कि बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं उस टॉपिक को। और टॉपिक है मेरा इंटरपोलेशन पैटर्न। तो कैसा आएगा, तो इसके लिए मुझे ड्रिलिंग में जाना पड़ेगा। साइकिल के बाद हमेशा ध्यान में रखना है, साइकिल पहले चाहिए आपकी ड्रिलिंग रहे, टैपिंग रहे, 73 रहे, 74 रहे, 83 रहे, कोई भी साइकिल रहे, वॉट एवर, कोई भी 80 साइकिल रहने दो, उस साइकिल को आपको पहले डालना है और उस साइकिल के अंदर एक ही एंट्री करनी है, दैट इज हम कॉल एंट्री, पोजीशन पैटर्न एंट्री वहां पे सेलेक्ट करना है, इनेबल करना है उसको। उसके बाद ड्रिलिंग के अंदर एक वर्टिकल सॉफ्ट की में आप ड्रिलिंग जब भी प्रेस करोगे ना, आप लोग यहाँ पे ड्रिलिंग ऑप्शन जब भी प्रेस करोगे ना, आपके सामने ऐसा वर्टिकल सॉफ्ट कीज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको सेकंड नीचे से ऊपर, डाउन साइड से ऊपर साइड में पोजीशन नाम का एक ऑप्शन दिखता है, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको 1 2 3 4 5 5th नंबर का वर्टिकल सॉफ्ट की में 5th नंबर का ऑप्शन जो है, 5वें नंबर का ऑप्शन, उस 5वें नंबर के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। आपको फोटो देख के भी समझ में आ जाएगा, इसके सॉफ्ट की के ऊपर एक उसका अपीयरेंस होता है कि कैसा दिखता है, तो इंटरपोलेशन कैसा दिखता है वो देख के भी समझ में आ जाएगा। उतना उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। तो मैं इसको 5th नंबर के बटन को सॉफ्ट की को मैं वर्टिकल सॉफ्ट की में प्रेस कर देता हूँ। प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद मेरे सामने इस टाइप का साइकिल ओपन हो गया है। एकदम इजी साइकिल है, एकदम सा इजी है, कोई भी इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, सिर्फ समझना जरूरी है। समझने में प्रॉब्लम हो गया तो प्रॉब्लम है, नहीं तो एकदम इजी साइकिल है। आई विल पुट LAB वॉट एवर यू वांटेड टू पुट, यू कैन पुट हियर, कि कुछ भी नाम डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एज इट इज नाम कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। ओके, PL मीन्स प्लेन सिलेक्शन। अभी मेरा वर्टिकल VMC मशीन है, तो मेरा प्लेन सिलेक्शन रहेगा G17 XY प्लेन सिलेक्शन, दैट्स इट। उसके बाद X0, ये यहाँ पे बहुत बड़ा कमाल है। ये कमाल में हमको बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान में रखना है, यहाँ पे फंसना नहीं है। ये है X0। लोग X00 Y00 ऐसा लिख देते हैं, X00 Y00 नहीं लिखना है। यहाँ पर आपका जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक यहाँ पे इंटरपोलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरपोलेशन के लिए अगर मैं आपको 1-2 सेकंड में बता दूं कि क्या रहता है, तो हमको पोलार कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल के 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एंड तीसरा होता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको पता होगा, जब हमने इंजीनियरिंग पढ़ा, जब हमने ITI पढ़ा, तब हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी की थी। तो अभी हमारा जो बात चल रही है वो है पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट को एंट्री जो है, हमारे कोऑर्डिनेट की एंट्री हम लोग एंगल के थ्रू देते हैं। एक सेंटर पॉइंट चाहिए, एक कोऑर्डिनेट की एंट्री चाहिए, उस कोऑर्डिनेट के ऊपर मेरा प्रोफाइल बनेगा। ये उसका एकदम इजीएस्ट डेफिनेशन है पोलर कोऑर्डिनेट का। पोलर कोऑर्डिनेट बोले तो क्या, जैसा कि आपको मैं एकदम लोकल एग्जांपल दूं, तो आप जब
कोई राउंड राउंड बच्चे जब खेलते हैं तो समझो किसी पोल के बाजू में गोल 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 घूमते हैं ना, दैट इज अ पोलर कोऑर्डिनेटर। ओके, तो ये इसके लिए हमको एक सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा और सेंटर पॉइंट मेरा हमेशा रेफरेंस बोल के काम करेगा। तो आई विल पुट हियर एक्स के जगह पे मैं डालूंगा यहाँ पे 50, वाई के जगह पे मैं डालूंगा यहाँ पे 50। क्यों डाला 50-50? तो इसका मतलब ऐसा है मेरा वर्कपीस का जो साइज है वो 100x100 साइज वर्कपीस का है, तो उसका सेंटर रहेगा 50x50। तो ऐसा सोच के मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट डाला है 50x50। गेटिंग माई पॉइंट? यस, इजी है। या 0 डालोगे तो आपके वर्कपीस के सेंटर के ऊपर लेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे चलते हैं। ये आगे का पॉइंट है अल्फा थीटा। आपको जो एंगल में, जिस एंगल में आपको पहला ड्रिल बनाना है, ड्रिल फर्स्ट जिस एंगल में आपको बनाना है वो एंगल आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, ओके, तो मेरा पहला ड्रिल 0 एंगल में आएगा। आपको यहाँ पे सिमुलेशन में दिख जाएगा। आपको यहाँ पे सिमुलेशन में दिख रहा है, फाइन, आपको सिमुलेशन में दिख रहा है, यस, सिमुलेशन में दिखा रहा है। अल्फा थीटा मीन्स मेरा क्या है, पहला एंगल का डिग्री, पहला होल के एंगल का डिग्री जो रहेगा 0 डिग्री, दैट्स इट। उसके बाद आर मीन्स क्या है, अभी मैंने क्या बोला था, पोलर कोऑर्डिनेट बोले तो क्या रहता है, एक सेंटर पॉइंट चाहिए, एक एंगल चाहिए और रेडियस चाहिए। तो मेरा उस ड्रिल का रेडियस कितना है, कौन से रेडियस के ऊपर मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 30 mm, तो मेरा 60 mm डायमीटर रहेगा, इट्स ओके। 30 के ऊपर मुझे ड्रिल्स बनाने, ऐसा मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी उसके बाद आपको यन डालना है। यन बोले तो नंबर ऑफ होल कितने चाहिए आपको। अभी मेरे को नंबर ऑफ होल समझो चाहिए 5, सो आई विल पुट हियर 5 एंड आई विल से हियर इनपुट। अभी आप लोगों ने यहाँ पे 5 डाल दिया, तो उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ग्राफिक व्यू में जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला ये मेरा 0 पॉइंट है जो कि मैंने 50-50 डाला था, ये जो है मेरा रेफरेंस पॉइंट है। उसके बाद पहला होल मेरा 0 पे आ गया, 0 डिग्री पे, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिग्री। उसके बाद मेरे को 5 होल बनाने हैं, तो ऑटोमेटिकली मशीन विल कैलकुलेट दैट कि आपका हर एक एंगल कितने का रहेगा। तो अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा आपका एंगल ऑटोमेटिकली मशीन आपका एंगल कैलकुलेट करेगा और 5 ही ड्रिल बनाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा। अगर समझो मैंने यहाँ पे 6 डाला, ये देखो 6 डाला तो क्या होगा, 0, 45, उसके बाद और 45 और 45 और 45, ऐसा आपका ये हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। आपको अगर समझो नंबर ऑफ बढ़ाने हैं तो आप लोगों ने समझो 8 डाल दिए तो 8 होल बन रहे, 5 डाल दिए 5, 6 डाल दिए 6, जितने आप होल डालोगे उतने साइज का आपका ड्रिल बनेगा। मैं यहाँ पे डालता हूँ 5 होल्स, जो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे डाल दिया 5 होल्स एंड आई विल सी हियर ओके इनपुट। उसके बाद मैं ग्राफिक व्यू के बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ पोजीशन पे। पोजीशन मीन्स क्या है कि मेरा ड्रिल होने के बाद मेरा दूसरे ड्रिल के लिए मेरा जो ड्रिल का अप्रोच है वो मेरा स्ट्रेट चाहिए या सर्कुलर फॉर्म में चाहिए। अगर स्ट्रेट चाहिए तो आप लोग स्ट्रेट ले सकते हो, अगर सर्कुलर फॉर्म में चाहिए तो आप लोग सर्कुलर फॉर्म में लगे। तो सर्कुलर फॉर्म में आपका एनिमेशन में दिख रहा है कि आपका ड्रिल सर्कुलरली घूमेगा। ऐसा इसका उतना ऐसा सीरियसली थिंकिंग करने का जरूरत नहीं है, इसका एकदम इजीएस्ट मेथड है, सिर्फ समझना है आपको कि करना क्या है। तो मैं सर्कल सेलेक्ट करूंगा, आइदर वे आई विल सेलेक्ट द स्ट्रेट, वॉट एवर वांटेड टू सेलेक्ट यू कैन सेलेक्ट इट इन एज पर योर चॉइस। So this is I am selecting this straight and I will say here accept. Fine, okay. उसके बाद साइकिल होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, साइकिल को क्लोज करना है। तो आई विल पुट हियर MCALL। एम कॉल क्या होता है, जैसा कि हमारा कोई भी करंट साइकिल हमको क्लोज करने के लिए G80 नाम का हम लोग कोड यूज करते हैं, वैसा सीमेंस में हमको कोई भी करंट साइकिल का पैटर्न क्लोज करने के लिए हमको एम कॉल ऐसा टाइप करना पड़ता है, तभी हमारा वो पैटर्न क्लोज हो जाएगा। ओके, दिस वे आई एम जस्ट गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू यू, यू जस्ट गो थ्रू इट। आई एम राइट नाउ आई एम गोइंग टू द सिमुलेशन। इट्स अ वेरी इजी मेथड। मैं 3D फॉर्म में देखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका ये देखो ड्रिलिंग हो रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो स्ट्रेट अप्रोच कर रहा है। देखो जो चाहिए आप लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, 3, 4, 5, गेटिंग माय पॉइंट। और इस तरह से मैंने यहाँ पे मेरा ड्रिलिंग का पैटर्न बना दिया है, जिसको इंटरपोलेशन पैटर्न बोलते हैं। अगर आपको और चाहिए तो आप लोग यहाँ पे इसी साइकिल को मैं कॉपी करता हूँ। आपको बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं जस्ट दूसरे साइकिल में मैं इसका अप्रोच चेंज करता हूँ। मैं इसका रखता हूँ 20, ठीक है, 20 रख दिया। और मेरे को होल कितने चाहिए, मेरे को होल चाहिए 8। ओके, तो 8 होल के लिए मैंने 20 डाल दिया और मैंने ग्राफिक व्यू जाके चेक किया तो मेरा ऐसा दिख रहा है 8 होल। आई विल से हियर एक्सेप्ट एंड आई विल जस्ट सिमुलेट इट। अभी देखो कैसा चलता है।
पहले बाहर का होल का लेगा, फिर उसके बाद अंदर के होल का लेगा। आपको सिर्फ उस साइकिल को कॉपी करके पेस्ट करना है। दैट्स इट, दिस इज वेरी इजी। दो, ये बाहर का मेरा साइकिल चल रहा है 4 एंड दिस इज अ 5th। अभी मेरा अंदर का साइकिल आएगा 20 डिग्री के। देखो ये थोड़ा सा एक दूसरे को, ये देखो जस्ट केयरफुली देखना है, एक दूसरे को थोड़ा पहला ड्रिल है ना उसने ये कर दिया, एक दूसरे को तीसरा भी कर दिया। आप लोग जैसा कोऑर्डिनेट डालोगे ना उस हिसाब से वो ड्रिल बनेगा, उतना ज़्यादा ये करने का टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 15 डाल दिया तो आपका उसी हिसाब से आ जाएगा। मैंने समझो 15 डाल दिया, आई विल चेक हियर, आई विल से हियर एक्सेप्ट, तो आपको 15 डिग्री में दिख जाएगा, मीन्स 15 रेडियस में दिख जाएगा। थोड़ा सा मैंने 20 डाला था इसलिए वो एक दूसरे को ये ओवरलैप हो रहा था। तो देखो फर्स्ट सेकंड ऐसा ओवरलैप हो रहा था। मीन्स डिजाइन रिक्वायरमेंट है तो ओवरलैप की तो ओवरलैप कर सकते हो। अगर डिजाइन रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको केयरफुली कोऑर्डिनेट डालने। मैं कोई डायग्राम या कुछ रेफर करके नहीं बना रहा हूँ इसलिए वो मेरा ओवरलैप होता है। इसलिए तो लोग बच्चे बोलेंगे कि सर आप लोग ही गलती कर रहे हो। ये देखो 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज 8। इसने बराबर से प्रोग्राम बना दिया है। इस तरह से हम लोग इंटरपोलेशन पैटर्न ड्रिलिंग मशीन में हम लोग ड्रिलिंग साइकिल में हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे ही आपको यूज करना है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एज पर योर क्वेश्चन आई विल अगेन डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। शायद से मिस्टर प्रकाश कुमार और टेरेंस लोबो गोवा, ये दोनों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था। ये लोग मेरे आंसर से सेटिस्फाई है। अगर सेटिस्फाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उनको भी कुछ क्वेश्चन आता है तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल पे देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को आपसे एक मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।